गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां नासिर अपनी माँ हलीमा और अब्बू के साथ रहता था। अब्बू दिन भर खेतों में काम करके घर का खर्च चलाते थे। नासिर 12-13 साल का था, पढ़ाई में होशियार, नर्म दिल और ख्वाबों से भरपूर। घर में कम पैसों के बावजूद घर की फजा में एक गर्मजोशी थी। हंसी, छोटी छोटी 6 बातें और अब्बू की नसीहतें जो नासिर की रूह में गहरा असर रखती थीं। पढ़ाई से बड़ी कोई दौलत नहीं, बेटा। एक दिन अचानक हादसा हो गया। अब्बू रास्ते में गहरे जख्मों के साथ मिले, गाड़ी के नीचे आकर बेहोश। गांव के लोग हर तरफ जमा हो गए, मगर किसी के पास फौरन इलाज की सहूलत नहीं थी। 2 घंटों की दूरी पर हिस्पताल था, मगर वक्त ने धीरज खो दी। हिस्पताल पहुंचने तक अब्बू की सांसें चली गईं। वही लम्हा जब डॉक्टर ने सर हिलाते हुए कहा, वो चले गए, जैसे दुनिया एक पल में खामोश हो गई। हलीमा बेहोश हुए, घर खाली खाली महसूस होने लगा और नासिर के अंदर एक खालीपन बैठ गया। इब्तदाई सदमे के बाद हकीकत ने कदम जमाना शुरू किया। अब्बू का साथ खत्म, रोज़मर्रा के अखराजात और सबसे बड़ा खौफ, नासिर की पढ़ाई का मुस्तकबल। हलीमा ने घर का सारा सामान बेचकर और जो थोड़ी सी बचत थी वो खर्च करके रोज़ मजदूरी शुरू कर दी। कपड़े धोना, खेतों में हाथ बटाना, गांव के लोगों के घरों में सफाई करना। नासिर ने भी छिपकर घर के काम करने की ख्वाहिश महसूस की, मगर हलीमा ने उसे हर दफ़ा थप्पड़ की सूरत में रोक दिया। नहीं बेटे, तुम पढ़ो, यही हमारा रास्ता है। महीने और साल गुजरने लगे। रमज़ान और त्यौहार आए तो गांव वाले रहम दिल्ली से थोड़ा बहुत देते, मगर नासिर को वो इज्जत महसूस नहीं हुई जो इसका दिल चाहता था। वो चाहता था कि खुद कमाए हुए पैसे से मायों का सिर ऊंचा करे, मगर उसने अज़्म किया कि पहले तालीम हासिल करेगा, फिर सब कुछ करेगा। स्कूल में वो पहले नंबर आया, इम्तिहानों में शानदार नंबरों से पास हुआ। इसकी पसंद जफाकशी और लगन थी। शाम को पढ़ाई के बाद वो नज़दीकी मस्जिद के बाहर लाइट के साये में अज़ाफ़ी नोटिस लिखता, ताकि रोशनियाँ कम पड़ने पर भी पढ़ सके। एक दिन शहर से एक इदारे का इश्तिहार आया कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए इम्तियाज़ी तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नासिर ने दिल में उम्मीद जगा ली। उसने मजबूत तरीके से तैयारी की, हालात को मात देकर इम्तिहान में बेहतरीन नंबरों से कामयाबी हासिल की। जब वो वजीफ़ा जीत कर घर वापस आया तो हलीमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ बेहतर होने वाला है। दर्द भरी यादें ख़त्म नहीं हुए, मगर ज़िंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता राहें बदलना शुरू कर दीं। हलीमा की मेहनत ने छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी की और नासिर ने शहर में दाखिला लेकर मज़ीद पढ़ाई शुरू की। नए शहर में हर चीज़ नया थी, बुलंद इमारतें, तेज़ रफ्तार लोग और मुकाबला। मगर नासिर ने हिम्मत बरकरार रखी। रातों को मजदूरी करके फ़ेस अदा की, दिन में पढ़ाई की और दिल में हमेशा एक ही मकसद था, माँ की आंखों से गम का पर्दा हटाना। 1 साल बाद नासिर ने आली तालीमी डिग्री के साथ शानदार नंबरों से फरागत हासिल की। इस कामयाबी ने हलीमा के चेहरे पर जो रोशनी लाई वो बयान से बाहर थी। गांव के लोग भी फ़ख्र महसूस करने लगे। वही बच्चा जिसे लोग पहले तरस कर देखा करते थे, अब सर उठाकर खड़ा था। नासिर ने पहली तनख्वाह माँ को दी तो हलीमा ने उसे अपने दिल के करीब लिपेटा और कहा, तुमने मेरा वो ख्वाब पूरा कर दिया जो तुम्हारे बाप ने मेरे दिल में बसाया था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब नासिर ने फैसला किया कि वो सिर्फ खुद कामयाब नहीं होगा, वो अपने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा, जहां माशी तौर पर कमज़ोर मगर ज़हीन बच्चों को मुफ्त तालीम मिले। इसका मानना था कि हकीकी तब्दीली इस वक्त होती है जब एक शख्स अपनी हालत बदलने के साथ साथ दूसरों की मदद भी करे। हलीमा ने अपने बेटे के मंसूबे में पूरी तरह साथ दिया। वो बच्चों के लिए कपड़े और खाना फराहम करने में हाथ बटाती और गांव की औरतें भी साथ आ गई। कई सालों की मेहनत के बाद रोशनी स्कूल कायम हुआ, एक छोटा सा मगर मुसर उदारा जहां बच्चे बुला किसी खर्च के तालीमी मौक़े पाते। स्कूल में नासिर ने वही उसूल अपनाया जो इसके बाप ने उसे सिखाए थे, ईमानदारी, मेहनत और हमदर्दी। स्कूल के तालिब इल्म न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे, बल्कि माशरती कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। वो बुज़ुर्गों की खिदमत करते, गांव की सफाई करते और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते। एक शाम जब गांव के लोग स्कूल के अहाते में जमा थे, हलीमा ने आहिस्तगी से नासिर का हाथ थामा और कहा, बेटा, जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे जूते दरवाजे के पास पड़े होते थे। आज मेरी इज्जत तुमने दुनिया के सामने रख दी।
ناصر نے خاموشی سے سر جھکا دیا، آنکھوں میں نم مگر دل میں سکون۔ اس نے جانا تھا کہ اصل کامیابی روپیہ نہیں، انسانیت ہے، اور جب انسانیت کو اپنے عمل میں لائیں تو دنیا بدل جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ گاؤں میں بدلاؤ آیا، بچے اسکول جاتے، عورتیں چھوٹی چھوٹی کاروبار سیکھ رہی تھیں، اور ان کے چہروں پر وہی روشنی تھی جو کبھی ناصر کے گھر میں ختم ہو گئی تھی۔ حلیمہ نے جو قربانیاں دی تھیں وہ رنگ لانے لگیں۔ ناصر کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اس نے اپنی ماں کا حوصلہ، اپنے باپ کا سبق اور اپنی کمی ونٹی کی محبت کو ساتھ رکھا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ایک راستہ ہے جو دکھاتا ہے کہ غم، محرومی اور تکلیف کے بعد بھی انسان اپنے حوصلے سے روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ امید، محنت اور دوسروں کے لیے سوچنا، یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو بہتر بناتا ہے۔